हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 के इंग्लिश के पेपर का, जो कि हमारा सेट नंबर 1 था और कोड नंबर 211 है। इसका ग्रामर का सेक्शन कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में आपको ये ग्रामर का सेक्शन करवा सकूं। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं, फटाफट पहुंचते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन पे। इसी तरीके के 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, सो दैट आपका जो टाइम है वो ना जाए और फटाफट आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या इसके आंसर हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। आपको जो नीचे दे रखी है लाइन, इसके करेक्ट फॉर्म को भरना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, सीधा सीधा है, आप आराम से पढ़ सकते हो 10th के बच्चे हो। ये क्या है? ये पोर्शन है एक लेटर का, एक लेटर लिखा गया होगा, उसका कोई पोर्शन है। थैंक यू फॉर डैश माई एप्लीकेशन। अब देख लो यहीं पर कंसीडर की कौन सी फॉर्म आने वाली है। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या आने वाला आंसर? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम अप। यहाँ पर आंसर आएगा कंसीडरिंग। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, राइट। मेरे एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए धन्यवाद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, बोर्ड के बच्चे टाइम क्यों वेस्ट करना, राइट। अब रीड द गिवन सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई द एरर। अब तुमको ना गलती पहचाननी है कि भैया एरर क्या है इसके अंदर, एंड सप्लाई करना है करेक्शन इन द सेंटेंस, राइट। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर। भाई 97% जो है अर्थ का पानी कैसा है? सॉल्टी वाटर। एंड अनदर 2% को अगर हम देखें, इज ट्रैपिंग इन द अर्थ आइस कैप्स। वो कहाँ ट्रैप हो रखा है? आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में। जल्दी से ढूंढ लो गलती क्या है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। गलती मिली है बच्चों? बिल्कुल मिल गई होगी अब तक। ट्रैपिंग नहीं होना चाहिए, ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ट्रैप्ड होना चाहिए। तो ट्रैपिंग को यहाँ लिखेंगे, ट्रैप्ड को यहाँ लिखेंगे और बन जाएगा हमारा आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युक्ति एंड संजय हैड अ कॉन्वर्सेशन। युक्ति और संजय जो है आपस में बातचीत करते हैं अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में जाने के बारे में रिपोर्ट करना है आपको युक्ति के क्वेश्चन को। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाना होगा, डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। क्या ये जो रेस्टोरेंट है अच्छा साउथ इंडियन फूड बनाता है? तो कैसे इसको बनाना है, बड़े ध्यान से समझना। युक्ति आस्क्ड संजय। युक्ति ने संजय से पूछा कि इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो। इफ दैट रेस्टोरेंट, दिस का क्या बन जाएगा बच्चों? इफ का बन जाएगा, दिस का बन जाएगा दैट। इफ दैट रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है, एसएमआर से, वॉज वर्ब से, डू डस से, इफ लगाइए, आगे का असर्टिव बनाइए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या आ रहा है? रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर। अमित है और अमित की हैं बहन अनन्या, ठीक है। रिगार्डिंग टू हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ कुछ रेलवे स्टेशन पे जाने की बात चल रही है, उसी के बीच उसी के लिए कुछ भाई बहन का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। पढ़ लेते हैं कॉन्वर्सेशन को। अमित अपनी बहन से कहते हैं, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन और योर रोड। कि बहन क्या तुम श्योर होगी, तो मैनेज कर लोगी रेलवे स्टेशन पे जाना? तो बहन जवाब देती है अनन्या, ओ येस आई हैव ऑलरेडी बुकड अ कैब। मैंने तो ऑलरेडी कैब ही बुक कर ली है। अब आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इस लाइन को भरने के लिए करेक्ट ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। फटाफट से ढूंढो जल्दी। अमित आस्क्ड अनन्या। अमित ने अनन्या से पूछा डैश टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन हर ओन। अनन्या ने जवाब दिया इन एफर्मेटिव। यहाँ से एक चीज़ और सीख लीजिए, ओ यस कहा था ना उसने, तो इन एफर्मेटिव बनेगा। वो नो कहती तो इन निगेटिव बन जाता, राइट। एंड सेड दैट शी ऑलरेडी बुक का बुकड बन जाएगा, बुकड अ कैब, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बताओ भरना क्या है इसके अंदर? इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी। इफ शी वॉज श्योर शी कुड मैनेज। उसने कहा था, देखो यहाँ पर, यहाँ से सेंटेंस का टेंस पकड़ो। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर्क, क्लियर है बात। तो शी इज एम आर का बन जाएगा वॉज, यू का बन जाएगा शी, यू के शी के अकॉर्डिंग बन जाएगा वॉज, क्लियर है। आई थिंक कैन का बन जाएगा कुड, बिल्कुल बन जाएगा, आराम से 10th के बच्चे आराम से बना लेंगे। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द बुक अबाउट बर्ड्स। कोई बर्ड्स के बारे में किताब थी, उससे सेंटेंस लिया गया। चलो देख लेते हैं क्या है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड। अब हर साल हजारों जो बर्ड्स होती हैं बच्चा, इन 3 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड्स आएगा? एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, साउथ वर्ड जाती हैं टू अवॉइड द हार्श विंटर। इतने में ही बन जाएगा। हार्श विंटर से बचने के लिए कौन सा वर्ड आता है? बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं हम, बचपन से पढ़ रहे हैं। माइग्रेट कर जाती हैं बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। MIGRATE वाला आएगा। नेक्स्ट करो, आइडेंटिफाई द एरर। इसके अंदर से चलो करेक्ट करो इस एरर को। एक सेंटेंस में एरर दे रखी है, इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन एजेंसी एडवर्टाइजमेंट। एजेंसी का कोई एडवर्टाइजमेंट है, चलो भैया उसने गलती कर दिया, हमको सुधारनी है। क्या करना है? टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट। हमको मच अबाउट योर प्रोजेक्ट बताइए भैया, ज़्यादा बताइए। एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू हायर। तो हम लोग जो है सुटेबल कैंडिडेट वगैरह
कर देंगे तुम्हारे लिए हायर। बताओ इसमें क्या गलती है? गलती मिल गई। 1 2 3 टाइम अप। गलती है मच की बेटा। टेल अस मोर अबाउट होना चाहिए, टेल अस समथिंग अबाउट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। अब इनमें से आपको देखना है कि भैया कौन सा जो है कहाँ एरर है और सप्लाई करना है करेक्शन को। तो कोई भी वर्ड इसमें से गलत हो सकता है, लाइक टीनेज का टीनेजर्स हो सकता है, कंसर्न का कंसर्न्स हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन इज मेजर कंसर्न। अभी मोटापा तो भैया टीनेज के बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गया। मेजर कंसर्न है बिटवीन पेरेंट्स टुडे। क्या दो पेरेंट्स के बीच में कंसर्न है? क्या दो ही पेरेंट है जो परेशान है? नहीं बच्चा, बिटवीन की गलती है यहाँ पर। यहाँ आना चाहिए अमंग। क्यों? क्योंकि भैया सारे पेरेंट्स प्रजाति जो है परेशान है। बच्चे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, खेलने बाहर जाते नहीं, फ़ोन पे बैठ जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर। अब कंप्लीट द गिवन नैरेटिव विद द करेक्ट ऑप्शन, नॉट इनकरेक्ट, राइट। करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। येस्टरडे यानी कि कल। तनु वॉक्ड टू द पार्क। कल 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 से ही पहचान जाओ फटाफट। एंड डैश ब्रीजी इवनिंग। उसने इन्जॉय की थी बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। तो सिंपल सा आंसर है इंजॉयड। इंजॉयड क्यों आ रहा है भाई? सिंपल पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो वहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ही आती है, उसने एंजॉय की थी। चलो कमिंग टू द 9th क्वेश्चन। रिपोर्ट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्त हैं, ठीक है, आपस में बात करें बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ठीक है जी, कैसे करना है? भगवाना आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। भगवाना बोलते हैं आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। मैंने कल जो है, भगवाना कोई लड़की आई थिंक, उन्होंने बोला कि मैंने कल ही अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया था। तो सोहेल कहते हैं दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो? क्या आप आज इसको प्रेजेंट करने वाले हो? भगवाना टोल्ड सोहेल। भगवाना ने सोहेल से कहा दैट लगते क्या आ जाएगा? क्यों? वो लड़की है, हमने आपको बताया, तो शी लगा दीजिए। दैट शी क्या बनेगा? अब यहाँ पर उसने खत्म कर लिया, फिनिश आ गया, तो हैड फिनिश हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस V3। शी हैड फिनिश द प्रोजेक्ट येस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। तो शी हैड फिनिश द प्रोजेक्ट द प्रीवियस डे। और बाकी आप पढ़ लेना आगे का, कोई ज़रूरत ही इतना ही आपको बनाना था। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा था, हो गई उसमें कुछ रह गया बीच में भरने से, तो आपको भरना है। बताते क्या भरना है। वी आर प्लीज टू अनाउंस, हम बहुत खुश हैं ये अनाउंस करते हुए, दैट आवर एनुअल डे, जो स्पोर्ट्स डे है हमारा, डैश ऑन 30th अप्रैल, 30th अप्रैल को होने वाला है। आगे पढ़े बिना ही जवाब मिल जाएगा। होने वाला है आगे होगा तो विल बी हेल्ड। सीधी सी बात है, फ्यूचर टेंस हुआ थोड़ी है, अभी तो नोटिस लगा है कि होगा, तो विल बी हेल्ड है। ठीक है, कहाँ होगा? स्कूल प्ले ग्राउंड में होगा। फ्रॉम 9 AM से लेकर 3 PM तक होगा। चलो जी आगे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन। कंप्लीट द स्लोगन सेव अर्थ। सेव अर्थ का स्लोगन है, इसको फिल आपको करना है बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। लेट अस जॉइन हैंड्स, कल्टिवेट, कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो। भाई इंश्योर करना है हमें कि आगे की जो जनरेशन है ना, उसके लिए हमको उसको ग्रीनरी देकर जाना है। ठीक है, एक साथ मिलकर ये काम करना है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई द करेक्ट ऑप्शन। अगेन गलती ढूंढनी है और जो है गलती सुधारनी है भाई। द प्लग शुड फिट। अब यहाँ पर क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन मिली होगी किसी प्यूरीफायर के साथ, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना उसमें। तो चलो भैया गलती ढूंढ लेते हैं। द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट। गलती तो मुझे मिल गई। इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। भाई गलती क्या है? 1 2 3 टाइम अप। गलती है अप टू की, भाई अप टू थोड़ी आना चाहिए, इनटू आना चाहिए। प्लग अंदर डालते हो तो अंदर डालने के लिए इनटू आएगा। और बच्चों ये होता है हमारा यहाँ का वीडियो फिनिश। चलो देखते कितने मिनट मैंने आपके ले लिए। 8 साढ़े 8 मिनट मैंने आपके लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। बाय बाय।